أنا أقرأ في رواية ورش. Ialah Al-Had dengan silsilah masa damai penuh aku memang khusus ini, tapi insyaAllah berlagi hoga Tuliskan hamaरे aziz muhtaram dan वैसी साथ हमसे किताबी Western Zeus, leading chain of watch store, all Indian and international branded watches at online prices. Western Zeus, South India's largest watch showroom. Come and experience precious time collections at Western Zeus. 1 million satisfied customers since 1959. इसके पीछे वजूहात क्या है? इस दिन 1950 में जब हिंदुस्तान का आइन बना, हिंदुस्तान के आइन को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने तस्लीम किया, वही वो मनाने के लिए जो है बड़ा अच्छा लग रहा था कि यहाँ के मदरसों के बच्चों ने आज यहाँ पर यौम जमहूरिया के दिन मिलकर बड़े शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। मैं बस हजरत से ये अपील करना चाहता हूँ कि आगे चलकर मदरसे के अंदर एक चैप्टर
हिंदुस्तान के जमहूरियत के बारे में और हिंदुस्तान के आइन और संविधान के बारे में एक चैप्टर रखें, जिससे मैं समझता हूँ कि बच्चों को भी मालूम हो कि हमारे हिंदुस्तान का जो आइन है वो सारे वर्ल्ड के अंदर, सारी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर आइन है और इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहुत मेहनत की है और हमारे लोगों के साथ एक इंसाफ किया है और हमारी जो भी हक है वो हक हमको दिलवाया है। अगर हम लोग सही तरीके से संविधान को जानकारी हासिल हो जाती है तो मैं नहीं समझता कि जो आज माहौल है वो माहौल हिंदुस्तान में रहेगा। हमारी कमी ये है कि हम हिंदुस्तान के आइन को समझ नहीं पाए। मैं गुजारिश करता हूँ हजरत से मदरसे में एक चैप्टर आइन के बारे में हो, हिंदुस्तान के दस्तूर के बारे में या संविधान के बारे में जानकारी हो, तो हमारे वहाँ पर क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं, क्या क्या जिम्मेदारी हैं, ये सब मालूमात होगी तो मैं समझता हूँ कि हम हिंदुस्तान के एक बेहतर शहरी साबित होने के लिए हम लोगों को एक मौका मिलेगा। अक़लियतों के कई हुकूक हैं लेकिन इन हुकूक के ख़िलाफ़ जो है काम हो रहे हैं, उनके हुकूक को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो वही मेरा कहने का मतलब है, अगर हम लोग समझते कि हमारे हुकूक क्या हैं, हिंदुस्तान अच्छे शहरी बनने के हुकूक क्या हैं, अगर हमारे अंदर वो सलाहियत आ गई तो मैं नहीं समझता कि कोई भी हमारे ऊपर अंगली उठाकर देखेगा, कोई भी हमारे ऊपर नज़र उठा के देखेगा। पहले हम लोगों को समझना होगा, हम लोगों के अंदर वो किरदार आना होगा जिसमें हमारे वतन की मोहब्बत भी हो और वतन के साथ हम एक सही शहरी होकर सामने निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की अवाम हमको पसंद करेगी। बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, जब से दारुल शाहरुल्लाह कायम है तो यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया बराबर मनाते आ रहे हैं और आज जो है हमने MLC नसीर अहमद साहब को मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से दावत दी थी, हालांकि फ़ोन से दावत दी थी, वो वक्त पर बराबर पहुंच गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो आइन मौजूद है उस आइन के ताल्लुक़ से हर फ़र्द को ये बात मालूम हो जाए कि हमारा क्या हक़ है। हम यहाँ किराएदार नहीं हैं, हम यहाँ पर हमारा जो है वतन असली है, ये हम यहाँ के किराएदार नहीं हैं। हम जो है जहाँ भी रहें दुनिया में, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, हम हिंदुस्तान ही के ताल्लुक़ से तज़किरा करते हैं कि हिंदुस्तान में जो मोहब्बत है वो मोहब्बत कहीं नहीं मिलती। तो मैं गुजारिश करता हूँ सबों से कि हम लोग जो हिंदुस्तान के आइन को समझ कर जहाँ तक हो सके हम आगे बढ़कर हिंदुस्तान को बचाने की फ़िक्र करें कि हिंदुस्तान में जो मड़ोड़ हो रहा है वो मड़ोड़ ख़त्म हो जाए और सब मिलकर आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है सारा जहां हमारा, ये अल्लामा इकबाल ने जो हमें तराना दिया है उस तराने की इस पर हम अमल करते हुए हम कौम से गुजारिश करते हैं हम आगे आएँ और अपने आप को समझें कि मेरा क्या हक़ है हिंदुस्तान में। तो ख़ासतौर पर मदरसों के ताल्लुक़ से चंद एक बातें, एतराज़ात बास गोशों से उठते रहते हैं, तो इसका जवाब कैसे दिया जाए दीनी मदारिस के ताल्लुक़ से? दीनी मदारिस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवबंद ये वो पहला इदारा है जहाँ से शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने रेशमी रुमाल के नाम से तहरीक चलाए थे। फिर वहीं से हज़रत को जो है जेल में जाना पड़ा, माल्टा की जेल में रहना पड़ा और हज़रत जो है वहाँ हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मदुल्लाह साहब सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अकाबिरीन वहाँ मौजूद थे। फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की आज़ादी के ताल्लुक़ से हज़रात उलमाए किराम जो मेहनत किए हैं, जैसा कि फरमाया कि हमारा जितना खून बहा है उतना पसीना किसी और को नहीं बहा है। तो बहरहाल इस हिंदुस्तान के लिए तकरीबन 90,000 जलियांवाला बाग के एक डाली में उलमाए किराम के नाशे मौजूद थी। इतनी कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान वजूद में आया है, तो हम कहते हैं कि मुसलमानों का इसमें बहुत ज़्यादा हक़ है।